हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तब 2 दिन की छुट्टी आज समाप्त हुई ना। चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। जो भी बच्चे अभी तक लाइव क्लास से ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट लाइव क्लास में प्रेजेंट होइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक प्रवर्धन, वेगेटेटिव प्रोपेगेशन। तो सभी बच्चे जो भी अब तक लाइव क्लास या लाइव सेशन शुरू नहीं किए हैं, चलिए। चलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक। अब देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि पादप जो होते हैं, पौधा, पौधे के वर्धी भाग से जब नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। ध्यान दीजिएगा, पौधे के वर्धी भाग। तो बच्चों, वर्धी भाग कौन कौन सा होता है देखिएगा। वर्धी भाग होता है जड़, तना और पत्ती। यदि पादप के आ, स्वाति प्रिया सर, लेक्चर 3 रुका था। हाँ, लेक्चर 3 रुका था, रिकॉर्ड तो कर लिए, डाल देंगे आपके ऐप पे। ठीक है बच्चों, तब तक ये समझिए कायिक प्रवर्धन। ठीक। चलिए, तो कायिक प्रवर्धन में क्या बता रहे थे कि पादप के वर्धी भाग से जब नए पादप का निर्माण होता है तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब बात ये आती है बच्चों कि वर्धी भाग किसे कहते हैं। वर्धी भाग होता है जड़, तना और पत्ती। यदि जड़, तना और पत्ती के माध्यम से दूसरे पादप का यदि निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन। जैसे कि बच्चों देखिए, ये जो है देख रहे हैं स्वीट पोटैटो। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए जड़ के माध्यम से, किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से। ये देखो बच्चा, जड़ है, जड़ के माध्यम से ये 1 2 3, आप देख रहे हैं 4 नए स्वीट पोटैटो का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ये क्या कहलाएंगे? कायिक प्रवर्धन। ये भी देखिए भूमिगत तना है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और देखिए आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं, दिख रहा होगा, ये ब्रायोफिलम का पत्ता है। और ये ब्रायोफिलम में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ भी होगा ब्रायोफिलम। इस ब्रायोफिलम के पादप में, पत्ती में देखिएगा, यहाँ जहां भी देख रहे हैं आप, अपस्थानिक जड़ निकलती है। जो भी कोना देख रहे हैं, ये यहाँ से क्या निकलेंगे? अपस्थानिक जड़ निकलते हैं। और ये जड़, जब इसमें नए बड्स निकलते हैं, जड़ निकलते हैं, नए पौधे जब बनना शुरू होते हैं, ये पत्ती क्या करता है? इस प्रकार से मूव करके जमीन के टच में आते हैं। जमीन के टच के आने के बाद क्या होते हैं? जो जड़ होते हैं वो जमीन को पकड़ लेते हैं और ऊपर पौधा क्या करने लगता है? सरवाइव करने लगता है। ठीक है। अब बताइए बच्चों, ये ब्रायोफिलम का पत्ती है। अब इस पत्ती के जो अपस्थानिक कलिकाएं यहाँ जो होती है, इसके माध्यम से ये नए पौधा बना रहे हैं, नए जीव बना रहे हैं। ये कौन सा प्रोसेस होगा? कायिक प्रवर्धन। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है? ये बच्चों मनी प्लांट का तना है। मैंने क्या किया, घर से आने वक्त इसको तोड़ लिया। यदि मैं चाहूं तो इस तना को लेके मिट्टी में या जल में रख दूं तो ये क्या करेंगे? एक बड़ा पादप बन जाएंगे। इसको यहां से तोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा। फिर इसको भी बच्चों क्या करेंगे? यदि हम लगा देते हैं तो लग जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब देखना, ये एक था, इसको तोड़ के जब अलग किए तो अब ये दोनों सरवाइव करके 2 प्लांट बनाएंगे। तो बताओ, 1 से 2 बना कि नहीं बना? किसके माध्यम से बना? तना के माध्यम से बना। इसको क्या बोलते हैं? तना को, जड़ को, पत्ती को वर्धी भाग। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि कायिक प्रवर्धन में पादप के शरीर का जो वर्धी भाग होता है, उसी से जब नया पौधा का निर्माण होता है तो क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। ये आप लोग जितना भी देख रहे हैं एग्जाम्पल में, इस सारे में होता है कायिक परिवर्धन। कोई जड़ से कर रहे हैं, कोई तना से कर रहे हैं, कोई पत्ती से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे चलते हैं। अब आइए, जो कायिक प्रवर्धन होता है बच्चों, वो 2 तरह से होता है, देख रहे होंगे। एक है प्राकृतिक वर्धी प्रजनन, दूसरा क्या है? कृत्रिम वर्धी प्रजनन। ठीक है बच्चों।
अब समझना प्राकृतिक वर्धी प्रजनन किसको कहेंगे, कृत्रिम किसको बोलेंगे। ठीक है, चलो फिर से हम आते हैं इस पे। अब देखना, ये बच्चों मैंने तोड़ के लाया, ठीक है। यदि ये प्लांट में लगा रहता, स्वतः इसके जो अपस्थानिक जगह है, यहाँ अपस्थानिक जड़ निकलती, निकलने के बाद ये स्वतः क्या करता, जमीन के टच में आता और नए पौधे बना लेते। ये क्या करेगा, स्वतः करेगा। जब स्वतः पादप क्या करते हैं, अपने वर्धी भाग से पादप का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। स्वतः खुद से पादप करेगा। ठीक है बच्चों। कृत्रिम प्रजनन में क्या होता है, कृत्रिम वर्धी प्रजनन में, अब देखिए ये एक पहले से मान लीजिए पादप था ना ये, और मैंने आपके सामने में इसको तोड़ा, ये मान लो पहले से था, और मैंने क्या किया, इसको तोड़ा और इसको लगाया। एक बात बताओ, इसको तोड़ा कौन, मैं क्या, मनुष्य। जब मनुष्य पादप के वर्धी भाग को तोड़कर या उसको अलग करके स्वतः जब कोई व्यक्ति लगाता है तो क्या कहलाता है, कृत्रिम। उस कृत्रिम में क्या होता है, किसी मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। जिसमें बच्चों इसमें क्या कर रहे थे, ये मान लो एक प्लांट था, इसमें मेरा हस्तक्षेप हुआ, इसको तोड़े, अब इसको कल लगा देंगे, ये पादप फिर से निर्माण होगा। ठीक है, जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है उसको बोलते हैं कृत्रिम वर्धी प्रजनन। अब मनुष्य किस प्रकार से करेंगे वो देखना होता है। तो कर्तन लगाना मतलब कटिंग काट के लगाना होता है, फिर लेयरिंग कर लेते हैं, ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, बड ग्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो बच्चों सबको एक आंख की आराम से समझेंगे। ठीक है, पहले हमको ये समझना था कि कायिक प्रवर्धन है क्या, समझ गए कि कायिक प्रवर्धन में पादप के वर्धी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से, दो। जब पादप स्वतः करेंगे, खुद करेंगे, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। जब उसमें मनुष्य इन्वॉल्व होंगे, मनुष्य का हस्तक्षेप होगा, कृत्रिम वर्धी प्रजनन। ठीक है, अब आइए बच्चों एकांकी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक नंबर में क्या है, प्राकृतिक में जड़ द्वारा मतलब बाय रूट। अब देखना बच्चों, जड़ के द्वारा किस किस में क्या होगा, कायिक प्रवर्धन होगा। तो जड़ के द्वारा होता है बच्चों शकरकंद में, किस में होगा, शकरकंद में होगा और डहेलिया में होगा। देखिए मैं दोनों का एग्जाम्पल दिखाता हूं, तो याद रखना, जड़ के द्वारा प्रजनन, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में हो रहा है, शकरकंद में हो रहा है और डहेलिया में हो रहा है। तो देखो बच्चों, अब देखिए एक नंबर वाला बच्चों क्या है, शकरकंद है। ये क्या है, शकरकंद है। ठीक है, शकरकंद है बच्चों। अब इस शकरकंद में किसके द्वारा हो रहा था कायिक प्रवर्धन, तो सर जड़ के द्वारा हो रहा था। इसको देखिएगा, ये जड़ है, ये क्या बच्चों, एक जड़ है। देखिए क्या है, जड़ है। ठीक है, अब इस जड़ में देखना बच्चों, यहां से भी एक पादप निकल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको नया बड मिल रहा है, यहाँ से पादप निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहा है। तो जब जड़ के द्वारा पौधे का क्या होते हैं, नए नए पौधे का निर्माण होता है, तो क्या कहलाएगा, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जिसका एग्जाम्पल क्या है, शकरकंद। ठीक है बच्चों, अभी देखिए डहेलिया है। यहां भी देखिएगा बच्चों, इस डहेलिया में जड़ से जुड़ा हुआ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जड़ से ही क्या करते हैं, एक दूसरे को बनाते रहते हैं। जब जड़ के माध्यम से नए पौधे का निर्माण होता है तो क्या कहलाएगा, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। कुछ बच्चे का कमेंट है, सर एक बार फिर से बताइए। मनीष, लगता है बच्चों मनीष आप लेट आए हैं ना, तो चलिए एक बार फिर से बता दें या फिर आप YouTube पे जाके देख लीजिएगा। चलिए एक खेप आपके लिए, थोड़ा आए हैं लेट तो बता देते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा स्पीड में बताएंगे, थोड़ा कंसस रहिएगा, इधर उधर आपको, ठीक है, ध्यान नहीं भटकाना है। चलो देखो बच्चों, आज का टॉपिक क्या था, फटाफट इसको रिवाइज कर लेते ताकि मनीष भी समझ जाए। ठीक, कायिक प्रवर्धन, उसमें मैंने क्या बताया कि पादप के वर्धी भाग से जब नए पादप का निर्माण होता है तो क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन। तो वर्धी भाग बच्चों किसको बोलते हैं, तो वर्धी भाग जो होता है जड़ होता है,
ठीक है, देखिए है लिखा हुआ, तना होगा और क्या होगा, पत्ती होगा। जिसमें अभी मैं एग्जाम्पल भी दिया था बच्चों, ये देखिए ब्रायोफिलम का पत्ती है। इसमें क्या होती है, यहाँ पर जो अपस्थानिक जगह जगह है, इस अपस्थानिक जगह पे अपस्थानिक जड़ निकलते हैं। जब जड़ निकलेंगे तो इससे क्या निकलते हैं, पौधा निकलते हैं। ये पौधा क्या होता है, जब इससे पौधा निकलता है बच्चों, ये स्वतः पत्ती मूव करके जमीन के संपर्क में आते हैं। जब जमीन के संपर्क में आते हैं, इनके जड़ जमीन को पकड़ लेते हैं, इस पत्ती को फ्री कर देते हैं, फिर यहाँ से क्या होते हैं, नए नए पौधे निकल जाते हैं। ठीक है, देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये ब्रायोफिलम का है। अब इस पत्ती के माध्यम से नया पौधा बन रहा है तो क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन। और ये पत्ती क्या है, पौधे का वर्धी भाग है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तना के द्वारा, ये मनी प्लांट था, ठीक है, इसको कैसे ऐसे लाए थे, ये मनी प्लांट था। अभी देखिए तना के द्वारा, अब इस भाग को क्या किए, तोड़े, फिर इसको कहीं लगा दिए। अब बच्चों ये भी पादप बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों बनेगा, दोनों का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसमें देखना, इसमें क्या कर रहे हैं, तना के द्वारा एक दूसरे पौधे का निर्माण हो रहा है, तो तना भी क्या है, वर्धी भाग है। ठीक है, पत्ती देख लिए, तना देख लिए, जड़ के द्वारा देखिए इसमें होता है। अर्थात जब जड़, तना और पत्ती के माध्यम से पौधे दूसरे पौधे का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन। तो आगे चलो बच्चों चलते हैं, इसमें हम लोग आए थे कहाँ, कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जिसमें मैंने क्या बताया कि जब पादप बच्चों स्वतः, जब पादप स्वतः अपने वर्धी भाग से नए पादप को बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। जैसे मैं अभी तुरंत मैंने आपको बताया, इससे बड निकले, अपस्थानिक जड़ निकले, कलिका निकले, और कलिका निकलने के बाद ये मूव करेगा, स्वतः जमीन के टच में आएगा और यहाँ से नए नए पौधे निकल गए। पौधे जब जमीन को पकड़ लेते हैं, इस पत्ती को फ्री कर देते हैं, पत्ती फिर से फ्री होकर अपने जगह पे चला आए, फिर नीचे क्या हो गया, नए नए पौधे लग गए। ये स्वतः जब करेंगे तब प्राकृतिक, और जब मनुष्य का हस्तक्षेप होगा, मनुष्य का क्या होगा, हस्तक्षेप होगा, तब कहलाएगा कृत्रिम वर्धी प्रजनन। जिसमें बच्चों क्या बताए थे अभी हम, ये मान लो मनी प्लांट का था, इसको मैंने तोड़ा फिर लगाया, तो मैंने तोड़ा लगाया, इसमें मेरा इसमें हस्तक्षेप है, हम इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, कितने पौधा बनाने के लिए, 2 बनाने के लिए। ठीक है, तो पौधे तो बनेंगे 2, 1 से 2 होंगे, लेकिन किसके हस्तक्षेप से, मेरे द्वारा, मनुष्य के द्वारा। इसीलिए जब मनुष्य का हस्तक्षेप होगा तब कहलाएगा कृत्रिम वर्धी प्रजनन। ठीक है मनीष जी, समझ गए। अब आगे चलते हैं, अब फिर से धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। बात किस पे आई थी, तो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा में देख लिए, शकरकंद और डहेलिया में होता है कायिक प्रवर्धन। अब बच्चों आते हैं पत्ती के द्वारा। ठीक है, पत्ती के द्वारा तभी तुरंत हम समझे हैं। चलिए देखिए, यही है बच्चों ब्रायोफिलम, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट, और हम ये दिखा रहे थे ओरिजिनल। ठीक है, देखो है एक जैसा, इसको भी रखो, है ना। ठीक, अब देखना, यहाँ अपस्थानिक जगह होती है, यहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। अब देखिए सारा का सारा निकल रहा है ना। ठीक है, ये यहाँ बच्चों इस प्रकार से थोड़ा क्रॉस होता है, पत्ती में क्या होता है, इसे क्रॉस होता है, इसी क्रॉस से क्रॉस क्रॉस होता है। ठीक है, इसी क्रॉस से क्या होते हैं, जड़ निकलते हैं, फिर वहां से तना निकलता है, फिर क्या होते हैं, नए पादप बनते हैं हर जगह। देखिए यहाँ भी छोटा सा दिख रहा होगा आपको, निकल रहा है। ठीक, जब ये निकलते हैं, निकलने के बाद जमीन के संपर्क में आएंगे, जमीन के संपर्क में आने के बाद ये सब जमीन में लग जाएंगे, ये जो पत्ती है फ्री हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस ब्रायोफिलम को हम लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं या पत्थर चट बोलते हैं, ध्यान देना। ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा या पत्थर चट। एक और नाम इसका बच्चों याद रखना, अजूबा, अजूबा। ठीक है, इस अजूबा को भूलना मत। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे, क्यूज करवाएंगे, तो ये अजूबा आपको मिलेगा। ये मत सोचना ये क्या है अजूबा, याद रखना ब्रायोफिलम को ही क्या बोलते हैं, अजूबा बोलते हैं। तो ब्रायोफिलम, अजूबा आपको बुक में मिलेंगे, और इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग पत्थर चट या पत्थर चट्टा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो देख लिए, ये पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण करेंगे, जिसमें ब्रायोफिलम है। आइए, चलो बच्चों, ब्रायोफिलम हो गया। अब आता है तना की बारी। ठीक है, जड़ में देख लिए शकरकंद, डहेलिया, पत्ती में देख लिए ब्रायोफिलम। अब आता है तना के द्वारा। तो सर तना के द्वारा होगा, लेकिन नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। नहीं लिखे हैं, इसका कारण है क्योंकि तना के द्वारा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ेंगे। क्योंकि तना बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वायवीय तना, तो ऐसा तना बच्चों जो जमीन के ऊपर हो। ये तना देखिए, मान लीजिए मेरा हाथ जमीन है, ये ऊपर है, ये तना कहलाएंगे वायवीय तना। ठीक है। दूसरा बच्चों होता है अर्धवायवीय तना, मतलब ये मेरा फिंगर जो, ये हथेली समझ लो जमीन है, इस प्रकार से ये हो गए अर्धवायवीय तना। मतलब थोड़ा बहुत जमीन के नीचे से भी चलेंगे या जमीन के ऊपर से चलेंगे। ऊपर से चलेंगे तो जमीन से सटा हुआ चलेंगे, जिस तरह से आप लोग देखते होंगे बच्चों दुब्भी घास देखें, जमीन से सटते हुए चलता है। तो जो जमीन से बिल्कुल सट के चले या जमीन के हल्का अंदर से चले, उसको बोलते हैं अर्धवायवीय तना। ठीक। एक होता है बच्चों भूमिगत तना, जो सीधे जमीन के अंदर हो। ये जमीन इसके अंदर, अब देख लो इसके नीचे जो है, इसको अधिकतर बच्चा जानते हैं कि जड़ कहते हैं। तो बच्चों जड़ नहीं, जड़ भी होता है, लेकिन इसके अंदर, भूमि के अंदर तना भी होता है। तो ये जो तना क्या कहलाएंगे, भूमिगत तना। तो जब तीन प्रकार का तना है, तीनों को आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, उसी में एग्जाम्पल देखेंगे किसका, तना द्वारा। ठीक। अभी बच्चों मैंने बता दूंगा कि आलू में तना, इसका एग्जाम्पल यदि बच्चों मैं आलू लिख लूं, ठीक है, आलू, एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, आलू में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो आंसर उसमें क्या होगा, बड आता है। ठीक है, या ट्यूबर आता है, ट्यूबर देना होता है। लेकिन यहां तना बता देंगे तो कंफ्यूज करोगे, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, आराम से। तना तीन प्रकार के होते हैं, वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। तो वायवीय समझ गए, जो जमीन के ऊपर पूरा रहेगा वायवीय, जो जमीन से सट के ऊपर से चले या हल्का नीचे चले अर्धवायवीय, जो जमीन के नीचे होगा वो भूमिगत तना होता है। तीनों को पढ़ेंगे तब देखेंगे तीनों का एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है समझ में? बताओ तना कितने प्रकार पढ़ेंगे, तीन प्रकार का। चलो, तना, चलो बच्चों, तना कितने प्रकार के, तीन। एक भूमिगत तना, जिसके बारे में बताए थे बच्चों, जमीन के नीचे होगा। दूसरा अर्धवायवीय तना, जो बच्चों क्या होंगे, जमीन से ऊपर रेंगते हुए चलेंगे या जमीन के नीचे से चलेंगे तो सटते हुए चलेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तीसरा बच्चों क्या होगा, वायवीय तना, वायवीय तना। ठीक है, ध्यान देना, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब देखिए यहां से एग्जाम्पल देखेंगे, आराम से समझेंगे, और यहां समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखना, तो भूमिगत तना के अंतर्गत किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकंद के द्वारा, मतलब बाय राइजोम। तो प्रकंद को बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइजोम। ध्यान देना, प्रकंद के द्वारा पढ़ेंगे, कंद के द्वारा पढ़ेंगे तो कंद को क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। फिर घन कंद के द्वारा पढ़ेंगे और सलकंद के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये सलकंद है। ठीक है, टाइपिंग करने में आधा को नहीं आता इसलिए गड़बड़ा जाता है। ठीक, सलकंद है, ध्यान देना। तो भूमिगत तना के अंतर्गत कितने टॉपिक, चार टॉपिक, कौन कौन, प्रकंद, कंद, घन कंद और सलकंद। याद रखना कौन कौन, प्रकंद, कंद, घन कंद और सलकंद। ठीक, आइए, जब अर्धवायवीय तना में चलेंगे तो क्या होगा, ऊपरी भूअस्तारी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, भूअस्तारी, आधा गो 100 नहीं आने के कारण थोड़ा उस प्रकार से लिखा हुआ है। देखना, अर्धवायवीय में क्या पढ़ेंगे, ऊपरी भूअस्तारी मतलब रनर।
रनर का मतलब ये हुआ बच्चों कि जमीन से सटा हुआ, ये मान लीजिए जमीन है, इसी से कोई पौधे का तना सटा हुआ चले, फिर यहां से नया पौधा बनावे, फिर कोई तना आया फिर सटा हुआ चले। तो जो जमीन पे रेंगते हुए चलते हैं, जमीन पे रेंगते हुए चलते हैं, उसको बच्चों बोलते हैं रनर। ठीक है, समझेंगे कहाँ के, लेकिन पहले समझो रनर। अब जिसका एग्जांपल देखो, स्ट्रॉबेरी है। दूसरा होता है अंता भूस्तरीय। ठीक है बच्चों, अंता भूस्तरीय, इसका मतलब ये होता है हल्का जमीन के अंदर अंदर चलेगा। कहाँ चलेगा? जमीन के अंदर अंदर, ना ऊपर से रेंगते हुए चलेगा तो रनर, जब ठीक है नीचे से चलेगा तो क्या कहलाएगा? इससे हल्का चलेगा, फिर नया पौधा बना दिया, फिर आगे कुछ दूर चलेगा, फिर नया पौधा बना दिया, फिर चलेगा, फिर बना दिया। एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये क्या कहलाएगा? इस प्रकार से अंतः भूस्थित को बोलते हैं सकर। क्या बोलते हैं? सकर। जिसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? पुदीना। ठीक, चलिए तब आपका आता है भूस्तारिका, ऑफसेट। ये ऑफसेट में क्या होता है बच्चों? ये जल के नीचे, ये किसके नीचे? जल, जल की जो सतह होती है उसके नीचे, जिस तरह से जमीन के नीचे चलेगा तो क्या लिखे थे हम? इसको सकर लिखे थे। जब जल के नीचे से चलेगा तब उसको क्या बोलेंगे? ऑफसेट बोलेंगे। जिसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जलकुंभी है और पिस्तिया है। ठीक, अब आता है भूअस्तारी, स्टोलोन। इसमें समझना है, ठीक है, अभी खाली इसका परिचय दे रहे हैं बच्चों, फिर इसको आराम से बारी बारी से टॉपिक की तरह इसको क्लियर करेंगे। अभी खाली एक इसका परिचय दे रहे हैं। भूअस्तारी समझना, ये पौधे ऐसे गए, ठीक है, ठीक है, इनके तना भी हैं। अब इनके तना ऐसे करके यहाँ आए, लगे, फिर यहां से क्या किए? एक पादप बना दिए। ठीक है, क्या बना दिए? पादप बना दिए। फिर इनका तना ऐसे करके आया, फिर यहां से क्या किया? एक पादप बना दिया। ये बच्चों कहलाते हैं एस्टोलोन। मतलब थोड़ा वायवीय हुए हल्का, फिर वायवीय के बाद स्वतः क्या आ गए? नीचे आके जमीन में आए, जमीन में फिर से जड़ बनाए, फिर से क्या किए? एक नया पेड़ बना दिए, नया पौधा बना दिए। वो क्या होगा? एस्टोलोन होगा। ठीक है, ये तो इसका परिचय देखे थोड़ा बहुत, फिर डिटेल में चलेंगे। तो चलिए बच्चों डिटेल शुरू करते हैं। किसका डिटेल शुरू करना है? प्रकंद द्वारा। किसका द्वारा? प्रकंद के द्वारा। चलो तो देखो बच्चों, प्रकंद किसको बोलते हैं? देख रहे हो? चलो, हाँ, आ, प्रकंद का बच्चों एग्जाम्पल क्या था? ये आदि, जिंजर। ठीक है बच्चों, क्या था? जिंजर, आदि। ये ये एग्जाम्पल था किसका? राइजोम का। ठीक है, जिसको बोले थे प्रकंद। अब समझो इसमें प्रकंद क्या होता है। तो बच्चों आदि तो आप लोग घर में देखता होगा। कभी जाना तो अब गौर से देखना, जो मैं बता रहा हूं तो उसको तो फील ले लेगा, हाँ फील से समझ जाएगा, हाँ सर क्या बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जाना घर पे थोड़ा उसको आदि को लेके देखना। आदि में देखना, जितने भी गांठ होती है बच्चों, उस गांठ के लास्ट पोजीशन पे कोना जैसा, कोन जैसा संरचना होता है। देख रहे हो? कोन जैसा संरचना होता है लास्ट में। ठीक है, आदि के जब भी इसके लास्ट, तना के जो लास्ट भाग होते हैं वहां देखिएगा छोटा छोटा नुकीला कोना जैसा होता है। तो बच्चों इसी कोने को, जो बड लिखा हुआ है, इसी बड को क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। और यदि मैं इसको यहां से बच्चों काट करके, ठीक है, काट करके मैं जमीन में लगा दूं तो ये छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? जो राइजोम है, फिर से एक नए आदि का निर्माण कर देगा। मैं यदि यहां से काट के लगा दूं छोटा सा पार्ट जमीन में, फिर से क्या करेगा? एक नए आदि का निर्माण कर देगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? तो जो इसके प्रकंद होते हैं आदि के, ठीक है, शुरुआती में उसको तो बड बोलते हैं, फिर बाद में प्रकंद उसको कहते हैं। तो आदि का जितना भी लास्ट में देखते होंगे छोटा छोटा कोना जैसा जो निकला हुआ होता है, उसी को बोलते हैं राइजोम। और उसी के माध्यम से आदि क्या करते हैं? दूसरे तीसरे चौथे पौधे को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों कि राइजोम के द्वारा कैसे होगा? अब हल्दी में देखना, हल्दी का भी गांठ बच्चों ऐसा ही होता है। ठीक है, हल्दी में भी इस प्रकार से जो कोना होते हैं, उस कोने को काट के लगा दो, एक पादप फिर से हल्दी का तैयार हो जाएगा। एक हल्दी में कई
राइजोम होते हैं। जिस तरह से एक आदि में आप देखिएगा उस प्रकार से बहुत सारे आपको कोना मिलेंगे। ठीक है, उस सभी कोना को काट के लगा दो, फिर से नया आदि होगा, इसको सब्जी बना के खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आदि में भी होता है। अब एक बात और एग्जाम्पल देखना, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल में बच्चों देखना, ठीक है, एग्जाम्पल में देखना, दिखा रहा हूं। ठीक, यहाँ जलकुंभी भी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसमें आपको जलकुंभी मिलेगा। ठीक है, अब जलकुंभी देखो बच्चा यहाँ भी मैं दिया है, और जलकुंभी यहाँ भी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ भी जलकुंभी है और यहाँ भी जलकुंभी है। यदि मैं इसको क्लियर नहीं कर दूंगा तो भारी समस्या हो जाएगा। दो जगह सर लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, कहीं तो होगा। जिस तरह से अमीबा के बारे में बच्चों बताए थे, कभी द्विखंडन कभी बहुखंडन, रीजन क्या था? अनुकूल में द्विखंडन, प्रतिकूल में बहुखंडन। इसमें बच्चा कुछ रीजन है जिसके कारण ये क्या करेंगे, प्रकंद के द्वारा, जो एक दूसरा रीजन है उसमें क्या करेंगे, ऑफसेट के द्वारा। दोनों रीजन को समझ लेते हैं, पहले इस रीजन को समझते हैं। ठीक है, चलो देखिए, जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, और ये पानी में बच्चों जब होता है तो काफी तीव्र वृद्धि भी करता है और पानी में गति भी करता है। ठीक है, अब देखिए, जब इसको पूरे नदी से निकाल के फेंक दिया जाता है या तालाब से निकाल के फेंक दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो ये सूखता है। तो बच्चों ये सूखेगा जरूर। जब इसके अनुकूल समय आ जाता है, किसके अनुकूल समय आ जाएगा, जलकुंभी का, तब वो क्या करता है, सूखने के बाद उसके जो नीचे वाले जड़ होते हैं उस जड़ में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको बोलते हैं प्रकंद। ठीक है, प्रकंद। ठीक है, ये छोटे छोटे जो उसके जड़ में टुकड़े होते हैं, उसी प्रकंद से फिर से वो क्या करते हैं, अब पानी में फिर से अपनी संख्या वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पानी से उनको निकाल के हटा दिया गया, अगल बगल में है, थोड़ा भी टुकड़ा पानी में गया, इनका राइजोम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके विस्तार करना शुरू कर देंगे। इसलिए बच्चों एक सवाल है कि जलकुंभी का पौधा कितने महीनों में लगभग कितना, 60,000 के करीब या 65,000 के करीब जनसंख्या बनाता है? तो 8 महीना में। यही होता है उसका जो जड़ होता है, जड़ के पास इस छोटे छोटे प्रकंद होते हैं, उसी प्रकंद से फिर से सरवाइव कर जाता है पानी में। ठीक है बच्चों, ये जब प्रकंद के द्वारा सरवाइव करेगा तब कहलाएगा आपका प्रकंद के द्वारा। अब आओ ऑफसेट में क्या होता है सो बताते हैं बच्चों। ऑफसेट में मान लो कि जलकुंभी, चलो ये तालाब है, ठीक है, अब इसमें जलकुंभी भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पौधे इसके भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है, भरे पड़े, ये जलकुंभी है, समझो थोड़ा देर के लिए ये जलकुंभी है। अब बच्चों क्या करते हैं, इनके पास यहां से जर निकलता है तैरने के लिए, इस जर के माध्यम से तैरते भी हैं। अब आराम से समझना, अब ये इनका जो तना है ये आगे की ओर वृद्धि करेगा, फिर से बच्चों यहाँ थोड़ा जड़ निकालेगा, फिर से यहाँ क्या करेगा, एक नया पत्ती जैसा संरचना बना लेगा, फिर आगे निकलेगा, फिर क्या करेगा, नए पत्ती जैसा संरचना बना लेगा। अब देखो ये तना के माध्यम से बढ़ रहा है, क्योंकि ये अभी अब सरवाइव कर रहा है, पहले से मौजूद है, तना के हेल्प से अपना विस्तार कर रहा है। ठीक है, जब तना के हेल्प से अपना विस्तार करते रहता है तब आपका ऑफसेट में आएगा। यदि इसको पूरे समेट को हटा दिए हैं, बगल साइड कर दिए हैं, पूरा तालाब साफ कर दिए हैं, तब क्या होते हैं बच्चों, ये तो पानी में आते नहीं है, इनको साफ कर दिया गया, तब इनका जब वाला टुकड़ा कोई बच जाता है, तब उसमें जो प्रकंद होते हैं, तब उस प्रकंद से फिर से वो उस तालाब में अपने आप को रिटर्न कर लेते हैं, कम बैक। ठीक है, ये बहुत जिद्दी होता है, याद रखना, जिस तालाब में लग जाता है उस तालाब को जल्दी छुटकारा नहीं मिलता है। कतबो आप साफ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वो वहां सरवाइव कर ही जाएगा, फिर से वो पनप ही जाएगा। ठीक है, हम कई बार देखते हैं बच्चों शहर में कि पोखर रहता है, उस पोखर में जलकुंभी रहता है, प्रत्येक छठ पूजा में उसको आराम से साफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको एक एक टुकड़े को हटा दिया जाता है, फिर छठ पूजा समाप्त, महीना 2 महीना के बाद देखते हैं फिर से उस तालाब में जलकुंभी दिख रहा है। कई साल से देख रहे हैं, उसको हटा दिया जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, फिर से वो सरवाइव कर जाता है। तो हटा दिए, फिर से वो वहां पनप रहा है प्रकंद के द्वारा,
पहले से मौजूद है तब वृद्धि कर रहा है, तब बच्चों क्या होगा, ऑफसेट के द्वारा। दोनों में अंतर बता दिए, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो तो बच्चों लगता है समय खत्म, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, जलकुंभी। तो आज बच्चों देख लिए प्रकंद, फिर अगले क्लास में कंद, घनकंद और सलकंद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब फिर 11th का क्लास भी लेना है। तो बच्चों एक बार फिर से देख लो, फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। कायिक प्रवर्धन किसे बोलते हैं, तो ज्यादा रटना नहीं है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्या बोलता है, परीक्षार्थी कृपया अपने शब्दों में उत्तर दें। जब अपने शब्दों में बच्चों उत्तर देना है तो समझ लो उस चीज को, समझने के बाद अपना उत्तर बनाओ, ठीक है। ऐसे हम भी प्रश्न उत्तर देंगे आपको, ऐसा है नहीं नहीं, नहीं देंगे, देंगे, लेकिन जरा सोचो क्या आंसर देना है ये कायिक प्रवर्धन का। जब पादप अपने वर्धी भाग, तब ब्रैकेट में क्या डाल देना है, जड़ तना पत्ती, ब्रैकेट बंद, के माध्यम से नए पौधे का निर्माण करते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में बच्चों पादप वर्धी भाग से स्वतः निर्माण कर लेगा, कृत्रिम में मनुष्य का हस्तक्षेप होगा, ठीक। फिर जब प्राकृतिक शुरू किए थे तो क्या बताए थे, जड़ तना और पत्ती। तो जड़ के बारे में भी हम लोग पढ़े, जड़ देख लिए, तना देख लिए, तना पढ़ रहे थे ना। इस तना में बच्चों क्या प्रकार का, 3 प्रकार का देख रहे थे, तीनों का नाम जान लिए, थोड़ा बहुत काम जान लिए, फिर इसका डिटेल्स हम लोग कर रहे थे। फिर अगले क्लास में हम लोग जब आएंगे तो कंद पे चर्चा करेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है, आलू, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, आदि में और हल्दी में किस प्रकार का जनन होता है, किस प्रकार का अलैंगिक जनन, तो राइजोम के द्वारा होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो बच्चों यदि आप लोग को क्लास समझ में आ रही है तो एक यस लिखना। अब समझ में आ रही है क्लास, जितने बच्चे देख रहे हैं यदि आपको समझ में आ रही है, ठीक ठाक है, तो यस लिखिए। आज का क्लास समझ में आया, कोई कुछ बोल नहीं रहे। चलो बच्चों ठीक है, तब कल मिलते हैं, ठीक।